हे गाइस, वेलकम बैक। आज की ये वीडियो एक समरी वीडियो है इस चैप्टर की। इस यूनिट में हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा, इस यूनिट में हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन देखा और सेट्स कॉम्प्रिहेंशन देखा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की, और हम सेट कॉम्प्रिहेंशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एक ही वीडियो थी और उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, हम कई सारे लाइन के कोड को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। हम वो कैसे लिख सकते हैं? अगर मान के चलिए हमें एक लिस्ट बनानी है 1 to 6, तो 1 to 6 हम लिस्ट कैसे बनाएंगे? मान के चलिए हमारे ये लिस्ट बनानी है, तो ये लिस्ट बनाने का सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है? सबसे पहला तरीका हो सकता है रेंज मेथड को यूज़ करके। रेंज मेथड को यूज़ करके कैसे? तो हम यहाँ पे एक लिस्ट 1 नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम रेंज फंक्शन को कॉल करते हैं, और रेंज फंक्शन में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं 1 to 7, तो हमारे पास रेंज 1 to 6 प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे, और अब मैं अगर प्रिंट करवाऊँ लिस्ट 1 को और मैं सेव करके रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट तैयार है 1 to 6 की। तो एक तो ये मेथड हो गया कि हम कैसे लिस्ट बना सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हम डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें सबसे पहले चाहिए होता है हमें किस चीज़ को अपेंड करवानी है। अपेंड हमें क्या करवानी है? कोई भी नंबर को, तो कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं i, और फिर i फॉर i इन रेंज। सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद फॉर लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक देनी है? 1 से 7 तक रेंज देनी है। और मैं अब सेव करके रन किया, तो ये देखिए हमारे पास 1 to 6 तक का लिस्ट प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करते हैं। अब हम एक और लिस्ट बनाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर हो। जैसे हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप का नंबर हो, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हम यही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इफ एल्स ब्लॉक लगा के बना सकते हैं इसे। तो हम यहाँ पे सिंपली कैसे करेंगे? हम सिंपली यहाँ पे इवन नाम का लिस्ट बनाते हैं और उसे अभी एम्प्टी रखते हैं। फिर हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? रेंज हमें चाहिए 1 से लेके 13 तक। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करवाएंगे? हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ आई नॉट टू इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब हमारा ये इवन है, तो हमें इवन नाम की लिस्ट में इसे अपेंड करवानी है। तो इवन डॉट अपेंड, और अपेंड हमें क्या करवानी है? अपेंड हमें करवानी है आई को। और अब मैं अगर प्रिंट करवाऊँ इवन को और मैं सेव करके रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये हमारा लिस्ट प्रिंट हो चुका है। तो इसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा इवन, और इवन वेरिएबल में मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करूँगा। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें आई चाहिए। आई कैसे चाहिए? आई हमें चाहिए फॉर आई इन रेंज। रेंज हमारा होना चाहिए 1 से लेके 13 तक। और उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट इसके बाद लगाते हैं। इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। अगर हमारा आई मॉड 2 इक्वल टू 0 हुआ, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारे पास आई आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो आई प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं इवन को, और मैं सेव करके अगर रन करूं, तो ये देखिए हमारे पास सेम टू सेम आउटपुट आ चुका है। तो हम ऐसे ही ऑड नंबर के लिए भी ऐसे ही प्रिंट करवा सकते हैं। ऑड नंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑड नंबर के लिए सिंपली यहाँ कर सकते हैं इफ़ आई मॉड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा आई मॉड 2 इक्वल टू नहीं हुआ 0 के, तो इसका मतलब हमारा ये ऑड है। तो हम यहाँ पे ऑड लिखते हैं और इस वेरिएबल को भी ऑड बना देते हैं, और मैं सेव करके रन करूँ अगर, तो ये देखिए हमारे पास सारे ऑड नंबर प्रिंट हो चुके हैं 1 to 13 के रेंज में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की जिसमें हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट भी लगाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अगर मान के चले हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर हमारे पास इस टाइप का लिस्ट है, तो हमें इसमें क्या करवानी है? अगर हमारे ये लिस्ट में कोई भी नंबर इवन हुआ, अगर मान के चलिए ये 2 इवन है, तो हमें 2 को एज इट इज़ प्रिंट करवानी है। हमें कुछ इस तरीके की लिस्ट चाहिए। अगर हमारे 1 है, तो 1 अगर इवन नहीं है तो हमें 1 में प्लस करना है 1 को, तो हमारे 1 के प्लेस में 2 आ जाएगा। और जहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे 2 को एज इट इज़ प्रिंट करवाना है। और जैसे यहाँ पे 3 आया तो 3 इवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे 4 करना है, मतलब 3 + 1 करना है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 वापस आएगा क्योंकि 4 इवन है।
उसके बाद 5 की जगह 6 आना चाहिए और फिर 6 वापस से, फिर 8, फिर 8। हमारे पास कुछ ऐसा लिस्ट बनना चाहिए। तो हम इस टाइप का लिस्ट कैसे बनाएंगे? इस टाइप का लिस्ट सबसे पहले हम सिंपल मेथड से समझते हैं। तो हम सिंपल मेथड से इसे कैसे करेंगे? हम यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, एम्प्टी, और ये लिस्ट अभी एम्प्टी रहेगा। और फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? हमें रेंज चाहिए 1 से लेके 9 तक। ओके, और अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, और अगर इफ आई मॉड 2 इक्वल टू 0 हुआ, अगर हमारे ये इवन हुआ, तो हम आई को एज इट इज़ अपेंड करवा देंगे EMP लिस्ट में। तो हम यहाँ लिखेंगे EMP डॉट अपेंड, और अपेंड हमें क्या करवाना है? हमें आई को करवाना है। और अगर एल्स में हमें क्या हुआ? अगर हमारा आई इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो हमारे ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हमें ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे EMP डॉट अपेंड हमें क्या करना है? हमें करना है आई प्लस 1, और अब मैं प्रिंट करवाऊँ अगर EMP को, और मैं सेव करके रन करूँ, तो ये देखिए 2 2 4 4 6 6 8 8 हमारे पास ये प्रिंट हुआ है। अब हम इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके बनाते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कैसे यूज़ करेंगे इसमें? तो इसमें यूज़ करने का तरीका अलग है इस इफ़ वाले स्टेटमेंट से। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं वापस से, एम्प्टी इज इक्वल टू। तो इस लिस्ट में क्या होगा? सबसे पहले इस लिस्ट में आई अपेंड होगा। अगर आई इक्वल टू 0 हुआ, अगर आई मॉड 2 किए तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आई अपेंड हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट डालेंगे, एल्स आई प्लस 1। अगर हमारा इवन हुआ तो हमें ये करवानी है, आई को प्रिंट करवानी है। और अगर इवन नहीं हुआ, ऑड हुआ, तो हमें आई प्लस 1 करनी है। और उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज हमें 1 से लेके 9 तक लेनी है। और मैं अगर प्रिंट करवाऊँ एम्प्टी को, और मैं सेव करके अगर रन करूँ, तो ये देखिए हमारा दोनों लिस्ट एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके कई सारे लाइन के कोड को एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसा ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू पेयर होते हैं। हमारे पास की होती है और उसका कोई वैल्यू होता है, तो इसे हमें अलग अलग डिफाइन करना होता है। अगर मान के चलिए हमें कुछ इस टाइप का डिक्शनरी बनाना है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 एक की है और उसका वैल्यू क्या है? 1 × 3 है, मतलब 3 है। और फिर हमारे पास की है 2 और उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है 6। 2 × 3 6। और उसके बाद फिर से हमारे पास एक की है 3 और उसका वैल्यू क्या है? 3 × 3 9। हम यहाँ पे की को मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो हमें अगर ऐसा डिक्शनरी बनाना है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट और डिक्शनरी करवा सकते हैं। डिक्शनरी में हम क्या प्रिंट करवाएंगे? तो हमें यहाँ पे क्या देना है? सबसे पहले की देना है। तो की हमारे क्या होगा? की आई होगा, और वैल्यू क्या होगा? आई × 3 होगा। तो आई × 3 करते हैं। फिर फॉर आई इन रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक देना है? रेंज हमें 1 से लेके 6 तक देना है। और अब मैं सेव करके रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है 1 और 3, और उसके बाद फिर की है 2 और उसका वैल्यू क्या है? 6 है। उसके बाद ऐसे ही हमारा प्रिंट हो चुका है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या करनी है हमें? उस क्वेश्चन में हमें एक डिक्शनरी बनानी है, और उस डिक्शनरी में क्या होगा? उस डिक्शनरी में की होगी और उसका एक वैल्यू होगा। फिर से हमारे पास एक की होगा और उसका एक वैल्यू होगा, लेकिन की हमारा 1 से लेके 5 तक होगा और उसका वैल्यू क्या होगा? अगर हमारा की ऑड है तो हमें ऑड ही प्रिंट हो जाएगा, वही सेम टू सेम जो की है वही प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमारा की है इवन, तो उस की का स्क्वायर हो जाएगा उसका वैल्यू, और हमें ऐसे ही प्रिंट करवानी है। हम यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाते हैं डी नाम की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा की और वैल्यू। तो हमारा की होगा आई और वैल्यू क्या होगा? वैल्यू में हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन कैसे लगाएंगे? हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट में हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी? अगर हमें आई प्रिंट करवाना है, अगर हमारा आई ऑड हुआ, तो अगर हमारा ये ऑड हुआ तो हमें सेम टू सेम आई ही प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आई मॉड 2 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें ये प्रिंट करवानी है। और अगर एल्स ब्लॉक भी हम यहीं डालेंगे, एल्स हमें क्या प्रिंट करवानी है? एल्स हमें प्रिंट करवानी है आई का स्क्वायर ऑफ 2। ओके, और उसके बाद हमें रेंज देनी है फॉर आई इन रेंज 1 to
6 और मैं अगर प्रिंट करवाऊँ अगर डी को और मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए 1 1 2 का हो गया 2, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 एज इट इज़ रहा और 5 का स्क्वायर हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन गलत ले लिए हैं। यहाँ पे हम इवन में कंडीशन दे दिए हैं कि अगर हमारे इवन हुआ तो हमें एज इट इज़ प्रिंट करवाना है और अगर हमारा ऑड हुआ तो हमें स्क्वायर करना है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना था, हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाना है। और अब हमारा सेम है और अब हमारा काम सही करेगा। अब हम सेव करके रन किए तो हमारे यहाँ पे 1 है की और 1 की हमारा ऑड, तो हमारा उसका वैल्यू आया 1 और उसके बाद 2 का वैल्यू है 4, फिर 3 हमारा 3 ही रह गया और उसके बाद 4 का वैल्यू है 16 और 5 हमारा ऐसे ही रह गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो चुका है। अब हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। हम उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और हम पाइथन में जो फंक्शन प्री डिफाइन है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे उस चैप्टर में। और हम उसमें देखेंगे कि हम छोटे छोटे फंक्शन को कैसे एक ही लाइन में बना सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट।